नमस्कार दोस्तों। अ, अभी का जो समय है, लोग बड़े ही अजीब सी स्थिति में हैं कि जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं और आने वाले समय में भी शायद इसी प्रकार से बीमारियां फैले। जिस तरीके का हमारा खान पान है, जिस तरीके की हमारी दिनचर्या थी, उससे कहीं ना कहीं हमने इन रोगों को अपने आप ही निमंत्रण दिया हुआ था कि वो हम पर अटैक करें, हम पर हमला करें और हमें बीमार करें। वास्तव में दोस्तों, हमने स्वयं के लिए कोई समय निकाला ही नहीं हुआ था। सारा समय अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम साथ में टीवी देख रहे होते थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे, भाग रहे थे। आधा से ज़्यादा टाइम हम फ़ोन पे लगे हुए होते थे और एक अनड्यू स्ट्रेस प्रेशर अपने ऊपर एक क्रिएट कर रखा था, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम था वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया था। और उस इम्यून सिस्टम के ख़राब होने की वजह से हम रोगग्रस्त होते जा रहे थे। तो जो अभी भी वर्तमान में जो वायरसेस हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि वो हमें किसी प्रकार का नुकसान या हमें बीमार कर सके, अपितु हमने ही स्वयं को इतना कमज़ोर कर लिया है कि वो हम पर इजीली अटैक कर रहे हैं और हम रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो बात निकल कर सामने आती है वो ये है कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम इन विषाणुओं से, हम इन कीटाणुओं से, इन जीवाणुओं से, इन वायरसेस से हम फाइट कर सकें और ख़ुद को हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग जो हैं वो रख सकें। दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना भगवान ने इस प्रकार से कर रखी है कि हम किसी भी प्रकार के रोग से आसानी से लड़ सकते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस को या किसी भी बीमारी को तुरंत लड़कर जो है वो ख़त्म कर देता है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि भाई किस प्रकार, ये एक्चुअली में स्टोरी नहीं थी, ये यूएस की थी। वास्तव में ये सच घटना है कि एक यूएस में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो एक दिन उन्हें अचानक से पता चला कि भाई उनको कैंसर है और उनको जीवन में मात्र 1 साल ही बचा हुआ है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि आप ये 1 साल 6 महीने आप अच्छे से बिताइए, जहाँ आप खुश रह सकें और अपने अंतिम समय में आप खूब एंजॉय कीजिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई पूरा जीवन मैंने बिजनेस को दिया है, पूरा जीवन मैंने इसी धन को प्राप्त करने में लगाया है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सारा कुछ छोड़ के अपने प्रॉपर्टी अपनी इकट्ठी किया, जिसके नाम जो करना था, और जहाँ से वो वास्तव में बिलोंग करने थे अपने गांव में चले गए, जो कि एक आइलैंड था, वहाँ पर चले गए। और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक जो उनका पुश्तैनी मकान था उसको ठीक किया। वहाँ पे कुछ खेती की ज़मीन थी, उस पर खेती करना शुरू कर दिया। पूरा दिन वो एंजॉय करते, अपने बचपन के दोस्तों के साथ गप्पे मारते और वो खेती करते, आराम से अपना काम करते, सब्जियां जो ऑर्गेनिक थी वो सब खाते और इस तरीके से अपना जीवन जो है वो काटने लगे खुशी खुशी। वहाँ पे बड़े अच्छे फेयर मेले भी होते थे, थोड़े गांव के लोग शाम को इकट्ठे होते, हंसी ठिठोली होती, और इस तरीके से उन्होंने जीवन काटना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनको करीबन 6-7 साल हो गए बिता दिए अपने जीवन के। तो उन्हें बाद में याद आया कि भाई मैं तो यहाँ पर मरने के लिए आया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि मेरी कैंसर की आखिरी स्टेज है और आप मरने वाले हो। बट ये अचानक से क्या हुआ कि मेरी तो 6-7 साल बीत चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने उसी दिन अपनी फ़्लाइट ली और वो उस डॉक्टर से मिलने पहुँचे जिन्होंने उसे कहा था कि आपके जीवन का मात्र 1 साल ही शेष बचा हुआ है। वो जाकर उस डॉक्टर से मिले और उस डॉक्टर से पूछा कि उस डॉक्टर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो वहाँ के जाने माने व्यक्ति थे, कि आप कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप तो बोल रहे थे कि मेरे जीवन का मात्र 1 वर्ष ही शेष है और अभी मैं देखिए पूरी तरीके से हेल्दी हूँ और मेरे कैंसर के आप टेस्ट कीजिए। तो डॉक्टर ने जब उनका टेस्ट किया तो पता लगा कि उन्हें कैंसर है ही नहीं। और इस तरीके की आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं कि इस तरीके से लोग ठीक हुए। तो वो डॉक्टर ने बताया कि आप कहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि मैं अपने गाँव में था और मैं खुश था, तो और इस तरीके से वहाँ मैंने खेती की और ये सब मैं साधारण जीवन वहाँ पे जी रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि जब एक्चुअली में ये रिसर्च भी है कि जब आप खुश होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, जब आप बिना स्ट्रेस के होते हैं, बिना किसी तनाव के होते हैं, उस समय जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बढ़ने लग जाता है और वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। तो ओवरऑल जो है, अगर आप भारतवर्ष की भी बात करें तो आपने भी देखा होगा कि अक्सर जब भी मौसम बदलता है तो हम बीमार
होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस बात को पहचाना था कि भाई मौसम परिवर्तन के साथ जो है हम बीमार पड़ेंगे, वायरसेस आएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए हर मौसम परिवर्तन के साथ एक त्यौहार को जो है वो जोड़ दिया था। अगर आप जनवरी की बात करें, मकर संक्रांति आती है, उसके बाद होली आती है, जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है होली आती है, फिर भाई दूज है, दिवाली है, बहुत सारे त्यौहार है, दशहरा है, रक्षाबंधन है और नवरात्रे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है। आप ये देखेंगे कि ये त्योहारों का पैटर्न है। और जब ये त्यौहार हम मनाते हैं तो उस टाइम हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है, हम खुश होते हैं। हमने बचपन में देखा था कि हम नए नए कपड़े जो है वो पहनते थे। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम किसी गांव में मेला लगता था, ऐसे ही किसी नवरात्रि पे या जन्माष्टमी पे या शिवरात्रि पे, तो एक अलग ही उमंग होती थी, अलग ही उत्साह होता था। और उस समय हम बाकी सारी चीज़ों को भूलकर एक खुशी के पैटर्न में आते थे। तो कहीं ना कहीं जो ये खुशी का पैटर्न है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी आपने देखा कि सारी चीज़ों की जो उपयोगिता है या पूरा संसार जभी तक आपके लिए हेल्पफुल है जब आपकी एग्जिस्टेंस है, यानी आप जिंदा हैं तो इन सब चीज़ों के मायने हैं। अगर आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो ये सब यूजलेस है। इतनी प्रॉपर्टी, धन, मकान, बिल्डिंग्स इकट्ठा करना ऑलमोस्ट यूजलेस है आई थिंक। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के बाद, यानी कि अब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके बाद से आप कुछ समय स्वयं को भी देना शुरू करें और अपने ऊपर भी काम करें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुश होना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगी महंगी गाड़ियों से ही खुशी मिलेंगी या बड़े बड़े मकान लेने से ही आपको खुशी मिलेगी। आप बच्चों के साथ खेलकर भी उस खुशी का आनंद ले सकते हैं, एक रेहड़ी पर गोलगप्पे खाकर भी उस खुशी का आनंद ले सकते हैं। तो छोटी चीज़ों में दोस्तों खुशियाँ ढूंढें और अपनी इम्यूनिटी को पूरा स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप डेफिनेटली खुश रहना सीखेंगे, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है और आप एक सेहतमंद जीवन अवश्य बिताएंगे। और आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो इसे दूसरों के साथ भी यंग, एनर्जेटिक और हेल्दी रहने के लिए उनके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।